हाय गाइस। गाइस, आज हम भक्ति काल की समान विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं गाइस। भक्ति काल की जो समान विशेषता है वो हम लोगों ने पहले थोड़ा सा पढ़ा था, बट ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम लोग आज कवर करेंगे। गाइस, भक्ति काल का जो समय था वो हम लोगों को पता है कि वो 14वीं सदी से 17वीं सदी के दौरान माना जाता है। भक्ति काल की रचनाएं और इस काल में जो भी रचनाएं हुई थी वो सब भक्ति काल के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भक्ति काल में हमारे जो कवि हुए थे, जैसे कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीर, जयश्री, रैदास आदि, ये जो कवि थे ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं भक्ति काल के, क्योंकि इन्होंने इस काल में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी जिसे लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं और इसकी बातों को गौर करते हैं, अपनी पीढ़ियों को बताते हैं। तो इस काल में इन लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी थी। तो इस काल में मतलब जो भी रचनाएं हुई थी तो उसकी क्या विशेषता थी उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस काल के जो भी कवि थे तो वो तो पहले भक्त थे ना, बाद में वो कवि हुए। कहने का मतलब वो भक्ति करते थे ईश्वर की और बाद में उन्होंने अपनी भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी रचनाओं यानी अपनी कविताओं के द्वारा लोगों के अंदर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करने लगे कि किस तरह से समाज में ईश्वर को आप मान सकते हो, और भी बहुत सारी बातों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया अपनी कविताओं के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन भक्त कवियों ने ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली और समाज को देखने का नवीन दृष्टिकोण विकसित किया है ना। कहने का मतलब वो भक्ति करते करते मतलब उनका सिर्फ लक्ष्य भक्ति यानी कि ईश्वर की पूजा करना ही नहीं था, वो ऐसा भी चाहते थे कि समाज में जो लोग हैं, है ना, जैसे कि सभी लोग एक सूत्र में बन के रहे। कहने का मतलब कि सभी के अंदर एक प्रेम भाव रहे, सभी एक दूसरे के प्रति। इस चीज़ को भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, उनके विचार और संदेश में तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ और आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक और प्रेरणात्मक है। कहने का मतलब कि हम लोगों ने उनकी रचनाएं अभी भी हम पढ़ते हैं और आगे भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे उनकी रचनाओं को। तो उनकी रचनाओं का जो ज्ञान है वो कभी कम नहीं होता, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। लोग उसे पढ़ते हैं, उसकी सराहना करते हैं और उनकी बातों को लेते हैं। ठीक है, तो यह हमेशा ही चलता रहेगा जब तक उनकी रचनाएं रहेगी। ठीक है, इन सभी कवियों ने अपनी भावना विशिष्ट रूप से व्यक्त की, परंतु मूल मंत्र सबका एक ही रहा, वो था। अब उनका जो मतलब अब हम लोग नीचे जो पढ़ेंगे यानी कि सभी जो कवि थे उनका उनका तो मतलब ईश्वर को पाना ही मेन लक्ष्य था, बट उनकी जो रचनाएं थी उनमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिलती है। ये आप विशेषता के रूप में लिख सकते हो, जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जैसे कि ईश्वर के प्रति उत्तम प्रेम, मनुष्य के बीच समानता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक से जुड़ाव, ज्ञान की उपेक्षा, नवीन को महत्व देना, है ना। तो ये सब आप देख सकते हो कि यहाँ की जो पॉइंट दिया गया है ये सब इनकी जो रचनाएं थी उनकी ये प्रमुख विशेषता के रूप में आप इसको लिख सकते हो गाइस। ओके, तो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं जो कि हमारा है ईश्वर के प्रति उत्तम प्रेम, है ना। तो ईश्वर के लिए उनका प्रेम किस हद तक था, इस चीज़ को उनकी एक विशेषता के रूप में बताया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि भक्ति काल के कवियों की भक्ति भावना और ईश्वरीय प्रेम समय साक्षिक था। अपने अपने नजरिए से इन्होंने अपने देश काल की अन्य समस्याओं पर विचार किया, परंतु वे मूल भक्त थे। ईश्वर की प्राप्ति उनका मुख्य ध्येय था। संसार में रहते हुए भी यह भक्त कवि उनके प्रति आसम रहे। इसमें ईश्वर के प्रति उद्गम प्रेम था। प्रेम की उदारता भक्ति काल की सभी
जो आंदोलन था भक्ति काल में वो सभी शाखाओं के समान रूप में मौजूद था। कहने का मतलब कि आप देख सकते हो कि जो ईश्वर भक्ति थी, जो इस काल के जो कवि थे वो ईश्वर में मतलब वो संसार से भी जुड़े हुए थे और उनकी जो भक्ति थी वो एकदम प्योर थी। कहने का मतलब वो बिना किसी छल कपट के बस निश्चल मन से ईश्वर की भक्ति करते थे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वो बस समाज में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते थे जिससे यह समाज जो है वो बहुत अच्छा एक ऐसा समाज बने जिसमें सब लोग एक साथ रहे, कोई भेदभाव ना हो, बस सब एक दूसरे के साथ रहे, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। यही चीज़ इस काल के कवियों ने दिखाया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कबीर जी की जो दोहे दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो, इसकी मीनिंग दी गई है। आप इसको इनकी विशेषता यानी कि ईश्वर के प्रति उत्तम पेन में 2 या 3 आप इनकी लाइनें लिख सकते हो, जिससे अच्छा रहेगा। आई मीन आप समझा सकते हो कि ये लाइन मतलब बहुत अच्छा होगा, आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें यही देखेंगे कि उस काल के कवियों जो थे वो किस तरह से ईश्वर की भक्ति करते थे और अपनी रचनाओं में इस तरह का एक विशेषक रूप डालते थे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है हमारा समानता का भाव, है ना। समानता का भाव कहने का मतलब, तो समानता का भाव होता है कि जो कवि थे इस काल के, उनकी जो रचनाएं होती थी ना, तो लगभग जितनी भी जो कवि होते थे उनकी रचनाओं में एक चीज़ सिमिलर होता था और वो होता था कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं हो, है ना। जो भक्ति का मार्ग हो उसमें संसार की जो भी भेदभाव, या कहने का मतलब ये संसार का जो मोह माया हो ये सब ना हो, है ना। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकारा है और जितने भी भक्त काल के जो भी कवि थे इन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है, ठीक है। और भक्त की साधना वैद्य और आध्यात्म, कहने का मतलब भक्ति की जो साधना होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बिना छल कपट की होनी चाहिए। उसमें एक ऐसा आकर्षण ईश्वर के प्रति होनी चाहिए जिससे ईश्वर जो होते हैं वो हमें सच में समझ सके, हम अपने भाव को उन्हें समझा सके। जैसे आप देख सकते हो कि उस काल के जो भी कवि होते थे ना, तो उनका मानना था कि ईश्वर उनसे बातें करते हैं और वो भी ईश्वर से बातें करते हैं। उनका एक ऐसा संबंध हो जाता है जिससे आप आत्मा और परमात्मा का आप मान सकते हो, जैसे कि ये शरीर हमारा है और जो आत्मा है वो ईश्वर का है। तो इस चीज़ से वो इस तरह से वो भक्ति करते थे ईश्वर की, जैसे वो एक अपने आप को एक छोटा सा जीव मानते थे और ईश्वर का अंश मानते थे अपने आप को, ठीक है। तो और इनका मानना था कि समानता का भाव, कहने का मतलब कि इनकी जो रचनाएं होती थी उसमें वो विशेष रूप से बताते थे कि सब एक है। कहने का मतलब ये जो पूजा पाठ है, ये जो दिखावटी चीज़ें जो होती है, ये जो लोग इतने सारे आडंबर दिखाते हैं, इतने सारे नियम बताते हैं, ये सब व्यर्थ है। कहने का मतलब आपका ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो सरल होना चाहिए, एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, एक ऐसा जिसमें एक सरल हो। कहने का मतलब किसी तरह का कोई उलझन ना हो, बस एक बहुत ही प्यारा सा संबंध हो ईश्वर से, जिसमें किसी तरह का आडंबर, मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ों का कोई भाग ही ना हो, बस एक सादा हो, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को इस काल के कवियों ने दिखाया है अपनी रचनाओं में, तो आप इसको भी लिख सकते हो एक विशेषता के रूप में। और यहाँ पर सब कवियों के एक एक या दो दो जो पंक्ति हैं उनकी रचनाओं में से दिया गया है, आप इसको भी लिख सकते हो। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा गुरु महिमा और स्मरण, ठीक है। तो गुरु महिमा और नाम स्मरण, कहने का मतलब कि ये जो गुरु है उनकी महिमा क्या होती है और उनके नाम को किस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी भक्त कवियों ने गुरु की महिमा को एक साथ स्वीकारा है, ठीक है। यानी कि जो भी कवि थे उन्होंने गुरु के महिमा को एक साथ स्वीकारा है। कहने का मतलब गुरु जो होते हैं ना, ईश्वर से भी बड़े होते हैं। ये चीज़ कवियों ने भी, यानी भक्ति काल के कवियों ने भी इस चीज़ को माना है। जैसे ये वैदिक काल में चली आ रही परंपरा के अनुसार ही, चाहे
बौद्ध साधन हो या फिर जैन साधन, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। कहने का मतलब कि ये जितनी भी धर्म में थी, यानी कि जितने भी इस तरह के लोग, जैसे आप वैदिक काल में देख सकते हो कि बौद्ध जो धर्म था या फिर जैन धर्म में था या फिर नाथपंथी, यानी कि जो नाथ लोग होते थे जो योग वगैरह करते थे, तो वो लोग का भी मानना था कि ईश्वर से बड़े गुरु हैं, क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान या फिर हमें रास्ता नहीं मिल सकता है। गुरु होंगे तभी जाके हमें जीवन में रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया गया है कि गुरु महिमा और नामकरण, कहने का मतलब गुरु की क्या महिमा है और उनके नाम में क्या गुण है, उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप, ये बहुत ही फेमस कविता है जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। आप, हम लोगों ने इसको काफ़ी बार पढ़ा होगा अपने बचपन में, अपनी कविताओं में, ठीक है। जैसे गुरु गोविंद दोहु खड़े, काहे लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताई। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है गाइस। आई थिंक सभी ने इस कविता को सुना होगा। कहने का मतलब कि गुरु और गोविंद, कहने का मतलब भगवान भी खड़े हैं और ईश्वर भी खड़े हैं। तो मेरे सामने उलझन है कि मैं किसका पैर पहले प्रणाम करूं, ईश्वर का करूं या फिर अपने गुरु का। तो वो बोलते हैं कि इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो गुरु होते हैं ना, उसके मतलब पैर, उनको पहले प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि ईश्वर कौन है। अगर वो हमें नहीं बताते तो हमें थोड़ी ना पता चलता कि सच में ईश्वर कौन है, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया, तब जाके हमें पता चला कि हाँ ये ईश्वर है, ये है, ये वो है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। तो हमें गुरु से भी ज़्यादा ईश्वर को मतलब सॉरी गाइज, मतलब ईश्वर से भी ज़्यादा हमें गुरु को महत्व देना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो गाइज कि क्या है, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। कहने का मतलब शास्त्र ज्ञान जो होता है, शास्त्र ज्ञान यानी जो पंडित लोग होते हैं, आप देख सकते हो कि ये जो पंडित लोग कितनी तरह की ज्ञान प्राप्त करते हैं, माने बहुत सारे ज्ञान एकत्रित करते हैं और खुद को क्या बोलते हैं कि वो पंडित है। कहने का मतलब बहुत बड़े ज्ञानी है, ठीक है। पर ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है भक्ति में। बस आप सिंपल से भगवान की भक्ति कर सकते हो, उसी से ही आप ईश्वर को खुश कर सकते हो, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये भी कबीरदास जी की लाइन है, पोढ़ी पढ़ी पति जग मुआ, पंडित भैया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। कहने का मतलब आप पोठी, यानी कि आप कितने सारे ज्ञान को एकत्रित कर लिए हो, आप कितने बड़े पंडित हो गए हो, पर आपको ढाई अक्षर यानी प्रेम का जो ढाई अक्षर होता है उसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आपको वो सब, यानी आपका वो जो ज्ञान है वो सब व्यर्थ है। कहने का मतलब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, भगवान जो होते हैं वो हमें प्रेम से, दया से हमें देखते हैं। तो उस सब चीज़ का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तो तुम पंडित कैसे हुए? तुम तो पंडित हुए ही नहीं ना। तुम तो एक ऐसे, तुम तो मूर्ख कहलाओगे, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर ये सब की ज़रूरत नहीं होती है ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में, ठीक है। तो ये सब बताया गया। जैसे इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि ये जो कृष्ण लीला, जब मतलब उस समय की ये घटना है, आप इसको डीपली पढ़ सकते हो कि उस समय जो कृष्ण जी थे, उनके जो मित्र थे उद्धव, वो ना, मतलब वो बहुत बड़े पंडित होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और वो अपना ज्ञान कृष्ण को दिखाते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए। उनके अंदर एक घमंड हो गया था। तो इस चीज़ को कृष्ण जो थे वो दूर करना चाहते थे, और वो उन्हें एक अपना दूत बनाकर, मतलब कि वृंदावन में, मतलब जहाँ पर गोपियाँ रहती थी वहाँ पर, यानी कि गोकुल में, सॉरी आप वृंदावन बोल सकते हो, या फिर मतलब जहाँ पर वो लोग रहती थी गोपियाँ, जहाँ राधा रहती थी वहाँ पर उनको भेजते हैं, ठीक है। हाँ, बरसाना जहाँ बोल सकते हो, बरसाना में वहाँ पर भेजते हैं और गोपियों को बोलते हैं, मतलब गोपियों से मिलकर उनका हाल जान कर आने को कहते हैं। तो वहाँ पर गोपियाँ जो होती है उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि उनका आंसर वो क्या दे, और इस तरह से उन्हें रियलाइज़ होता है। कहने का मतलब ये जो हमारे जो उद्धव थे, यानी कृष्ण के जो
मित्र थे उन्हें एहसास होता है कि हाँ यार, मतलब मैं जो था वो मेरे अंदर इतना अहंकार बढ़ गया। मतलब ये सब का ज़रूरत नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने की। मुझे इतना ज्ञान है फिर भी मैं इनके सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो मैं ज्ञानी कैसे हुआ, है ना। इस चीज़ को उन्हें रियलाइज़ कृष्ण जी करवाते हैं और बताते हैं कि मतलब आपको भक्ति के लिए किसी तरह का आडंबर, किसी तरह का शास्त्र का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर को। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं गाइस, जो कि है हमारा अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। कहने का मतलब अहंकार यानी कि आपके अंदर जो घमंड है वो उसको त्याग कर और लोक जीवन से जुड़ा। लोक जीवन कहने का मतलब एक सादा जीवन, कहने का मतलब आपके अंदर कोई घमंड ना हो और उस तरह का जीवन आप जुड़ाव करोगे और ईश्वर की भक्ति करोगे तो आप ईश्वर को ज़रूर प्राप्त कर सकते हो। ये चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि आप देखो, अगर किसी के अंदर अहंकार आ गया, कहने का मतलब वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत महान है, ठीक है, पर धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आ गया तो वो सब ज्ञान उसका व्यर्थ जाएगा। कहने का मतलब उसके अंदर वो चीज़ को माना ही नहीं जाएगा कि उसे ईश्वर दिखाई ही नहीं देंगे। उसे बस अपना अहंकार दिखाई देगा कि हाँ बस मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ और बाकी सब मेरे आगे सब छोटे हैं। तो ये चीज़ जब इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो उसके अंदर ईश्वर कभी उसे प्राप्त नहीं होते हैं। बस उसके अंदर अहंकार आ जाता है और एक तरफ से उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। तो कबीरदास जी ने भी यहाँ पर उनकी अपनी पंक्ति के द्वारा बताया है इस चीज़ को कि अगर आपके अंदर अहंकार हो तो आप ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप अहंकार मुक्त होकर ईश्वर की पूजा करो तो आपको ईश्वर ज़रूर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट आउट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस, जो कि है हमारा भाषा। यानी कि ये जो कवि, मतलब इस काल के जो कवि थे भक्ति काल के, तो उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। तो कवियों ने समाज में जनता प्रचलित लोक भाषा का प्रयोग किया है। कहने का मतलब जनता, यानी कि जनता के द्वारा, यानी कि जनता जो भाषा को समझती थी। यानी कि आप देखो, कोई भी आप कुछ लिखोगे तो आप ऐसी लैंग्वेज में लिखोगे ना जिससे लोग समझे। अगर आप ऐसी भाषा में लिख दिए जहाँ के लोग आप नहीं समझेंगे तो वो क्या होगा, वो तो पढ़ेंगे ही ना, उस चीज़ को पढ़ेंगे ही नहीं और उन्हें समझ तक नहीं आएगा। तो इसीलिए कवियों ने अपनी, यानी कि उस समय की जो प्रचलित, यानी जो लोग काफ़ी बोले जाते थे, उस भाषा का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, ठीक है। जैसे कबीर जी को आप देख सकते हैं, कबीर जी की जो भाषा थी, स्थान स्थान पे बोलियां स्पष्ट प्रभाव होती थी। यानी कि इनकी जो बोलियां होती थी ना, वो कहीं कहीं पे अलग, यानी कि ये जहाँ जाते थे वहाँ की कुछ प्रभाव अपनी रचनाओं में डाल देते थे, वहाँ की भाषाओं का सम्मिलन मिल जाता था, ठीक है। इसलिए विद्वानों ने उससे सधुकरी भाषा की संज्ञा दी है, ठीक है। तो किस तरह की भाषा की संज्ञा दी है, तो सधुकरी आप लिख सकते हो। जो कबीरदास की जो भाषा थी उसको लोगों ने, यानी विद्वानों ने दिया है, ठीक है। और भक्ति कवि ने वज्र, और भक्त कवियों ने वज्र और अवधी भाषा का भी मुख्य रूप से प्रयोग किया, ठीक है। तो अवधी और वज्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। कुछ भक्त कवियों ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरह से कवियों ने, मतलब लोगों के द्वारा, कहने का मतलब जो जनता भाषा को समझती थी उस भाषा में उस चीज़ को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ओके, और यहाँ पर नीचे में आप देखोगे कुछ क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत प्रश्न। जैसे कि क का जो आप क्वेश्चन देखोगे, तो क का हमारा क्वेश्चन जो है कि भक्ति साहित्य में शास्त्र ज्ञान को किस रूप में देखा गया है, इस विषय पे अपना मत व्यक्त कीजिए, है ना। और इसका मतलब 10 पंक्ति में लिखना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भक्ति में इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है, इस हिसाब से आप इसको बनाकर अच्छे से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है हमारा कि भक्ति काल में ईश्वर के प्रति भक्तों ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किन रूप में की है। मतलब भक्ति काव्य में जो ईश्वर के प्रति जो भक्त थे उन्होंने अपने प्रेम को किस तरह से दिखाया है, आप उसको लिखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं गाइज, आप इसको कर सकते हो इजीली। सो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाद वाली पार्ट करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, सो अभी के लिए बाय गाइज।